आज के वक्त में हर कोई जीतना चाहता है, अपने लाइफ में सफल होना चाहता है और विनर्स में अपनी पहचान बनाना चाहता है। पर क्या हर कोई जीतता है? क्या हर कोई सफल होता है? सीधी सी बात है नहीं। तो ऐसी क्या बात है विनर्स होने में जिससे वो लोग सफल हो जाते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं, जिससे आप लोग अपने लाइफ को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं और जिससे आप अपने गोल को जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति अचानक आपसे आगे कैसे निकल जाता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कुछ हट के करना। देखो, आज के टाइम में ऐसे बहुत से ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आप अपने लाइफ में आराम से सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन आप जो करोगे आप उसमें अकेले नहीं होगे। आपके जैसे और भी कई लोग होंगे जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर आप इनसे आगे निकलना चाहते हो तो आपको उसी काम को कुछ हटके करना होगा। अगर आप सेल्समैन हो तो आपको इस बात पर ध्यान होगा कि आपकी कम्युनिकेशन बाकी सेल्समैन से अच्छी कैसे हो। जिस दिन आप ये काम कर लेंगे उस दिन आपका सेल्स का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप जॉब करते होगे तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छे से काम कैसे निकाल सकते हो। आप अपने काम में 100% देने की कोशिश करो, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करो, जिससे ये होगा कि आपको आगे चलकर प्रमोशन मिल सकता है, आपकी सैलरीज में इंक्रीमेंट हो सकता है। क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा आपके काम की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा आपकी भी अर्निंग होती है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है। और अगर आपका गोल एक बिजनेसमैन बनने का है तो आप इस बात पर ध्यान दें कि आप अपने प्रोडक्ट में ऐसा क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो अगर आप कोई भी गोल को पाना चाहते हैं तो आपके अंदर एक चीज़ होना ज़रूरी है और वो चीज़ है ज़िद। अब मैं यहाँ बच्चों वाली ज़िद की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अपने गोल को पाने वाली ज़िद की। आपका जो भी गोल है उसको अपना 100% देने की कोशिश करो। आपका ध्यान उसके अलावा और कहीं नहीं होना चाहिए। आप अपने गोल को पाने का एक टाइम निर्धारित करो कि मुझे यह काम इतने महीनों या इतने सालों में करना है और उसमें पूरी तरह लग जाओ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पक्का अपने गोल को पा लोगे। बस आपको एक बात पर ध्यान देना होगा कि आप अपने गोल से भटके ना। दोस्तों, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, बस हम समझ लेते हैं कि यह काम बहुत ही मुश्किल है। उसे बिना किए आप वो हर चीज़ कर सकते हो जिसके बारे में आप सोचते हैं, और इसका अंदाज़ा आप अपने आसपास की चीज़ों को देखकर लगा सकते हो। और एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिसने एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया। यह सच्ची कहानी 1883 की है, जब जॉन रैमलिंग, जो कि एक इंजीनियर थे, उन्होंने न्यूयॉर्क से लॉन्ग आइलैंड तक ब्रिज बनाने के बारे में सोचा। और इससे पहले कभी भी इतना बड़ा ब्रिज किसी ने बनाने की कोशिश नहीं की थी। जब उन्होंने अपनी यह बात अन्य इंजीनियरों को बताई तो उन्होंने उनका मजाक बनाया और उनको यह बेवकूफ़ी भरा काम ना करने की सलाह दी। सभी इंजीनियरों का कहना था कि यह काम इम्पॉसिबल है, लेकिन जॉन रेवलिंग इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मन कहता था कि यह ब्रिज वह बना सकते हैं। उन्होंने किसी तरह अपने बेटे वॉशिंगटन को तैयार किया इस काम के लिए। दोनों पिता और पुत्र रात दिन करके इस पुल के सैकड़ों नक्शे तैयार किए और इस काम में आने वाले हर समस्या को सुलझाते हुए आगे बढ़े। पूरी उत्साह के साथ वे दोनों इस काम में लग गए। काम सही तरह से चल रहा था, लेकिन जहां पुल का काम चल रहा था वहां एक दुर्घटना में जॉन रेवलिंग की मृत्यु हो गई। उनके बेटे वॉशिंगटन के दिमाग पर ऐसा आघात पहुंचा कि वह चलने फिरने और बात करने के लायक नहीं रहा। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने उसके हौसले की तारीफ नहीं की। दूसरे इंजीनियर ने कहा कि अब काम बंद कर देना चाहिए, लेकिन वॉशिंगटन इस हाल में भी हार नहीं माना और अपने पिता के सपने को पूरा करने में जुट गया। अस्पताल के कमरे में लेटे हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी उंगली को घुमा के अपनी पत्नी से बात करने का तरीका खोज लिया। वह अपनी पत्नी को उंगलियों से यह बताता कि इंजीनियरों को क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में रहते हुए भी वॉशिंगटन काम करता रहा और 13 साल बाद यह काम पूरा हो गया। वह 13 साल तक अपनी उंगली से अपनी पत्नी के बाह पर संकेत देता रहा और वह ब्रिज आखिर पूरा बन गया। और वह ब्रिज ब्रुकलिन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसे आपने कई बार मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। तो हमें इस कहानी से क्या चीज़ सीखने को मिलती है? यही कि आप जो भी काम करने के बारे में सोच रहे हैं वह आप पूरा भी कर सकते हो।
काम कोई भी मुश्किल नहीं होता है, बस आप लोगों की बातों में आ जाते हैं। सोचिए अगर जॉन भी उन इंजीनियरों के बातों में आ जाते तो शायद ही ब्रिज बना होता। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, जो काम करना चाहते हो करो, दुनिया की मत सुनो। लोग कई बात कहेंगे लेकिन आप अपने मन की सुनो। और एक बार फिर से करूँगा, अपने काम को पूरी लगन से उसमें आप अपना 100% देने की कोशिश करो और आपकी यही कोशिश एक दिन रंग लाएगी। तो दोस्तों अगर मेरी बातों से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपकी इसी तरह मदद कर सकूं।